आज के इस वीडियो में हमारे सभी आईटीआई वाले बच्चों का स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि हम बार के स्किल टेस्ट में ऐसे कॉपी लिखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस कॉपी राइटिंग में मिले, या आईटीआई की ट्रेड प्रैक्टिकल जो होता है उसमें हम कॉपी को कैसे लिखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। हम इसमें आज के वीडियो में फोकस करेंगे कि बार का जो हमारा स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें हम कॉपी को किस तरीके से लिखें कि हमें जो स्किल टेस्ट में कॉपी राइटिंग के जो नंबर मिलते हैं उसमें फुल मार्क मिले। ये जो मैं आज कॉपी लिखने का तरीका बताने वाला हूँ, देखिए मेरे हाथ में ये कॉपी जिस तरीके से लिखते हैं वो कॉपी है, मैंने लिखी थी और मुझे विश्वास है कि जो नंबर मेरे को मिले थे अच्छे से अच्छे नंबर मिले थे। तो इसी तरीके से यदि आप भी कॉपी को लिखते हैं तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे से अच्छे आएंगे और बार का स्किल टेस्ट आपका निकल जाएगा। हम एक एक तरीके से आपको बताएंगे और कैमरे में दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एक अच्छा सा शेर सुनाता हूं कि स्किल टेस्ट में ऐसी मेहनत करो, स्किल टेस्ट में ऐसी मेहनत करो कि सर्दी में भी पसीना आ जाए। स्किल टेस्ट में ऐसी मेहनत करो कि सर्दी में भी पसीना आ जाए। अगली वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होगा। अगली वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होगा। आधा काम तो हो गया ही है, क्यों ना पूरा काम हो जाए। तो इसीलिए ऐसी मेहनत करो कि पसीना आ जाए और आधा काम तो हो गया, क्यों ना पूरा हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आधा काम हमारा बार का जो रिटन टेस्ट था, सीवीटी का एग्जाम था, वो तो आधा काम हो गया है, बस आधा काम बचा है स्किल टेस्ट वाला। तो उसके लिए हम ये पूरा 2 पेपर में बनाकर लाए हैं और आपको दोनों पेपर से समझाएंगे। तो इसमें कैसे क्या हमें लिखना है उसको हम एक एक करके साइड में होकर के आप लोगों को समझा देते हैं और आप लोगों को ये किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बार का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें लिखने के लिए 10 से 12 मिनट आपको मिलेंगे। आपको घर पे कम से कम 10 बार इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 10 से 12 मिनट में लिखने में आपको 4 लाइनें लिख पाओगे आप और आपका कॉपी ले ली जाएगी। इसलिए 10 से 12 मिनट में पूरा एक का एक पेज, पूरा पेज आपको लिखना है। 10 मिनट से 12 मिनट आपको दिया जाएगा, तो ये लिखने की प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे लिखना है, तो इसको आप लोग एक अपने रफ पेज पर लिख लेना और उसकी 5 से 6 बार घर पर प्रैक्टिस कर लेना। तो आप जब एग्जाम में जाओगे, उधर वार्क के सेंटर पे जाओगे, तो आप जब घर पे लिखना सीख लोगे तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, ना आपको सोचना पड़ेगा, आप तुरंत 10 मिनट में कॉपी भर दोगे। और जैसे ही कॉपी लिख जाएगी तो आपके कुछ नंबर तैयार हो जाएंगे और कुछ आपको जॉब को काट कर बनाना है। और यदि आपने मार्किंग करने वाला वीडियो ना देखा हो और मार्किंग करने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो देख लेना, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। और आपने कटिंग करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, वो 2 वीडियो हैं। उन दोनों वीडियो की लिंक मैं इस आज के कॉपी राइटिंग के वीडियो में लिंक कर दूंगा, तो आप मार्किंग करने का वीडियो देखें और कटिंग करने का देखें और लिखने का देखें, क्योंकि तीनों चीज़ों को आपको एक साथ लेके चलना है। यदि आपकी मार्किंग गलत होगी तो आपकी कटिंग गलत हो जाएगी, और आपकी अगर कटिंग गलत होगी तो जॉब गलत बनेगा, लिखने से कुछ नहीं होगा फिर। इसीलिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मार्किंग करना, कटिंग करना और लिखना। तो मैं लिखने का एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए शुरू से बताऊंगा, आप ध्यान से बस इधर से देखते जाना है। ऐसे देखिए, सबसे पहले ये क्या पड़ा हुआ है, उद्देश्य लिखा हुआ है, उद्देश्य। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है। आपको दिख रहा होगा सामने, तो उद्देश्य में क्या लिखना, दिए गए जॉब की टी फिटिंग बनाना। अब मैंने टी क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टी फिटिंग दी गई थी, जो हमने कल का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। यदि आपकी एल फिटिंग आएगी तो आपको इधर पे क्या कर देना, एल फिटिंग कर देना है। यदि आपकी में भी ग्रुप की फिटिंग आती है तो इधर आपको भी ग्रुप कर देना है। यानी ऐसा नहीं कि आई एग्जाम में भी ग्रुप फिटिंग तो आपने हमारा ये रट लिया और आपने जाके लिख दिया टी फिटिंग, ऐसा नहीं करना है। आपके स्किल टेस्ट में जैसे टी फिटिंग पूछा जाता है तो टी फिटिंग लिखना है, और एल फिटिंग आता है तो एल फिटिंग लिखना है, और भी ग्रुप आता है तो भी ग्रुप फिटिंग लिखना है। तो अगर आप भी ग्रुप फिटिंग आती है तो कैसे लिखना है, फिर दिए गए जॉब की भी फिटिंग बनाना, दिए गए जॉब की एल फिटिंग बनाना। तो आपको उद्देश्य लिखना है सबसे पहले। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मटेरियल। आपको मटेरियल जरूर लिखना है, क्योंकि मटेरियल कुछ लोग इसमें छोड़ देते हैं, तो दूसरे नंबर पे मटेरियल लिखा जाएगा। तो मटेरियल में क्या लिखना है आपको, एमएस, क्योंकि आपको माइल्ड स्टील की प्लेट दी जाएगी तो एमएस प्लेट, और उसका साइज जरूर लिखना है 70 mm लंबाई, 60 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई। तो आपको लिखना है
70 इंटू 60 इंटू 10 mm। अब ये डायमेंशन आप लोगों के लिए अलग भी हो सकता है, जैसे उधर 100 इंटू 100 इंटू 10 हो सकता है, 100 mm लंबी हो सकती है, 100 mm चौड़ी हो सकती है, 10 mm मोटी हो सकती है। तो जो भी डायमेंशन हो वो लिख सकते हैं। अब मैंने ये डायमेंशन क्यों लिखा, क्योंकि जो जॉब मैंने कल मार्किंग करके और कटिंग करके बताया था उसमें यही साइज था, इसलिए मैंने ये साइज लिख दिया है, क्योंकि ये चीज़ रटी नहीं जा सकती है, ये समझ कर ही लिखी जा सकती है। इसके बाद आ जाता है कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखिए, आप ये चाहें तो कार्यविधि में इस लाइन को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाली लाइन जिसमें लिखा कार्यविधि निम्न प्रकार से है, इस लाइन को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। आपको कार्यविधि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कार्यविधि का ही फोकस करना है। अब कार्यविधि में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर पर देखिए इधर डालना है कार्यक्रिया, ये जरूर ध्यान रखिए, इधर डालना है कार्यक्रिया, इधर लिखना है औजार या टूल। आप चाहें तो औजार ना लिख के टूल भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बाएं तरफ लिखना है कार्यक्रिया इस तरफ, और इस तरफ लिखना है टूल। अब आपने उस मार्किंग करने में और जॉब बनाने में किस किस टूल का उपयोग किया है, वो हर एक टूल का इसमें आपको नाम लिखना है, और नाम किस तरीके से लिखना है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे सबसे पहले दी गई प्लेट की डायमेंशन को चेक किया। जो हमें प्लेट डायमेंशन दी गई उसका डायमेंशन तो चेक कर लो, कहीं वो प्लेट छोटी तो नहीं है। अब उस प्लेट की डायमेंशन को हमने चेक किया, उसके लिए क्या यूज किया वो ये लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड स्टील रूल 12 इंच, यानी हमने 12 इंच के स्टील रूल का उपयोग किया है, तो इधर 12 इंच ही लिखना है, क्योंकि स्टील रूल हमें 12 इंच का मिलता है, 13 इंच का नहीं मिलता है, तो इधर 13 नहीं लिख देना गलती से। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग ITI करिए हो, ये मालूम है आप लोगों को कि ये 12 इंच का ही होता है, लेकिन मेरा बताने का एक तरीका है कि आपको इस तरीके से लिखना है, जो टूल जिस डायमेंशन में मिलता है वही डायमेंशन आपको लिखनी है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दिए गए जॉब की 2 संलग्न, देखिए दिए गए जॉब की 2 संलग्न, ये लिखा भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश किया और चेक किया। देखिए जो हमारा जॉब दिया जाएगा उसकी 2 संलग्न भुजाओं को, 2 नंबर आप भी पढ़ लीजिए, दिए गए जॉब की 2 संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश किया और चेक किया। आपको दिख रहा होगा 2 नंबर। तो इसको आप इसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, इसके लिए देखिए क्या यूज करेंगे, जब हम 2 संलग्न भुजाओं को घिसेंगे, 2 संलग्न भुजाओं को, तो इसके लिए देखिए फ्लैट फाइल वास्टर्ड ये लिखना है जरूर, अगर ऐसा लिखोगे तभी आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। देखिए हमने फ्लैट फाइल वास्टर्ड डबल कट 300 mm। अब हमने 300 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी फ्लैट फाइल होती है वो 100 mm से 400 mm लंबाई में पाई जाती है, तो हमने 400 की ना लेके 300 की ले ली, लेकिन 400 की जगह 500 ना कर देना, 500 कर दोगे फाइल 500 में मिलती नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ना ऐसा लिखना है कि आपने 70 mm लिख दिया या 50 mm लिख दिया, फाइल हमारी 100 mm से 400 mm तक आती है, तो हमने लिखा फ्लैट फाइल वास्टर्ड डबल कट 300 mm, क्योंकि हमने जब इस जॉब के जो किनारों को घिसा है उसको फाइल से घिसा, और हमने देखिए 90 डिग्री पर फिनिश किया और चेक किया। हम चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, चेक करने के लिए हम यूज करेंगे ट्राई स्क्वायर का। तो देखिए हमने ये नाम लिखा, कोमा लगा के लिखना है इंजीनियर ट्राई स्क्वायर 150 mm, क्योंकि हमारा जो ट्राई स्क्वायर की ब्लेड होती है वो 150 mm लंबी भी मिलती है और 300 mm लंबी भी मिलती है, तो हमने 150 mm वाला लिया है। अब इस टूल के नाम लिखने में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, फिटर टेट थ्योरी में हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब CBT एग्जाम पास किया है बार्क का तो आप लोगों को ये सब मालूम होगा, बास्टर्ड ग्रेड डबल कट ये सब मालूम होगा, यदि ना मालूम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका तीसरे नंबर पे आ जाती है, तीसरा नंबर आप लोग देख लीजिए, देखिए जॉब की सतह पर मार्किंग मीडिया लगाया दी। अब हमने जब 2 भुजाओं को फिनिश कर लिया तो हमें मार्किंग मीडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइनें खींचनी है, तो मार्किंग मीडिया लगाया, तो मार्किंग मीडिया लगाने में हम क्या यूज करेंगे, देखिए लिखा हुआ है चौक पाउडर एंड ब्रश। हम चौक पाउडर को पानी में घोलेंगे और ब्रश से लगाएंगे, तो इसका हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखना है, चौक पाउडर एंड ब्रश लिख सकते हैं। इसका चौथे नंबर पर देखिए, चौथा नंबर देखिए मार्किंग मीडिया सूखने के बाद जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की। यदि हमारा मार्किंग मीडिया सूख गया चौथे नंबर पर, तो जब मार्किंग मीडिया सूख गया तो हमें मार्किंग करना पड़ेगा, तो इसमें लिखा मार्किंग मीडिया सूखने के बाद जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की। ठीक है, जो ड्राइंग दी गई है उसके अनुसार हमने मार्किंग की चौथे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे सामने क्या क्या लगेगा, देखिए इसमें ड्राइंग लगेगी, तो हमने ड्राइंग लिखा, इसके बाद कोमा लगाया, इसका स्टैंडर्ड स्टील रूल 12 इंच का लिखा, इससे हम मार्किंग करेंगे, और स्क्राइबर लिखा 200 mm का, क्योंकि स्क्राइबर जो होते हैं वो 200 mm लंबाई में अवेलेबल होते हैं। तो ये चौथे नंबर का ये टूलों का उपयोग करके हमने ये काम किया है।
तो ये कार्य क्रिया हम बताते जा रहे हैं और टूलों के नाम बताते जा रहे हैं। इसके अगले 6 नंबर पॉइंट में मार्किंग को पक्का किया। भाई जब हम मार्किंग कर लेंगे तो मार्किंग करने के बाद हमें पक्का भी उसको करना पड़ेगा। तो हमने इस 5वें नंबर पॉइंट में मार्किंग को पक्का किया। और आप लोग जानते हैं कि मार्किंग को पक्का करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? मार्किंग को पक्का करने के लिए हमें पंच, देखिए पंच, और कौन सा पंच लिया हमने? डॉट पंच लिया और 150 × 10 mm। अब जो हमारा पंच की जो साइज लिया जाता है वो लंबाई और व्यास से लिया जाता है, तो उसकी लंबाई 150 mm है और व्यास 10 mm है। तो ये पंच का हमने यूज किया। और पंच पर हम हैमर से चोट लगाएंगे तो हमने देखिए हैमर लिया है और इधर लिखा बॉल पिन 250 ग्राम। हमने 250 ग्राम क्यों लिखा? क्योंकि मार्किंग को पक्का करने के लिए हम 250 ग्राम की हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि धुर में आप लिख दो कि बॉल पेन हैमर 1 किलो। भाई 1 किलो की हैमर से मार्किंग पक्की नहीं होती है। अब ऐसी बातें अगर हम बोलेंगे तो आपके सीबीटी एग्जाम पर शक हो जाएगी फिर, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको ये सारी चीज़ मालूम होगी क्योंकि आप सीबीटी एग्जाम फिटर ट्रेड थ्योरी पास करके गए हैं। इसके बाद है देखिए 6वें नंबर पे आ जाते हैं हम। 6वें नंबर पे इसके बाद जॉब की कटिंग की। अब इधर चाहें तो इधर एक पॉइंट आप थोड़ा सा बड़ा पॉइंट कर सकते हैं 6वें नंबर पे। मैंने थोड़ा टाइम की बचत करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा पॉइंट कर दिया। आपको इधर ये लेना 6वें नंबर पर कि इसके बाद जॉब को 22 में बांधकर कटिंग की। आपको ये चीज़ लिखना है 6वें नंबर पे, थोड़ा छोटा पॉइंट हो गया है। इसके बाद जॉब को 22 में बांधकर कटिंग की, क्योंकि कटिंग हम कैसे करेंगे? 22 में बांधकर करेंगे। तो अब 6वें नंबर पे हमारा 22 भी आएगी 6वें नंबर पे। इधर देखिए, इधर 6वें नंबर पे आप लिखेंगे बेंच वाइज 100 mm, क्योंकि बेंच वाइज का साइज जो होता है वो 75 से 150 mm तक होता है। इधर 6वें नंबर पे लिख देना। इसके बाद जो मैंने लिखा वो लिख देना। देखिए 6वें नंबर पर पढ़िए, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, यानी हेक्सा फ्रेम भी चाहिए और ब्लेड भी चाहिए। तो ये ब्लेड का साइज मैंने नीचे लिख दिया है, यही आपको नंबर दिलाएगा। हाई कार्बन स्टील 300 × 13 × 0.63 × 1.4 mm। ये हेक्सा ब्लेड जो है उसका लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है और पिच है। ये आप जानते ही है कि हाई कार्बन स्टील वाली जो हेक्सा ब्लेड हुई वही हम यूज करेंगे, क्योंकि हाथ से काटेंगे हम। हाई स्पीड स्टील वाला ब्लेड इसमें यूज नहीं होगा। इसका 7वें नंबर पर पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। देखिए ये लिखा 7वें नंबर पे, जॉब की कटिंग के बाद जॉब को फाइल करके फिनिश किया। देखिए 7वें नंबर पे हमने लिखा कि जॉब की कटिंग करने के बाद उसको हमने फाइल करके फिनिश किया। जब हम उसकी कटिंग करके फिनिश करेंगे तो भाई उसमें फाइल का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो हमने 2 फाइलें इधर ली गई हैं। जो फाइल हमने यूज करी थी, क्योंकि टी फिटिंग हमने बनाई थी तो उसमें हमने फ्लैट फाइल का यूज किया था और स्क्वायर फाइल का यूज किया था कॉर्नर को फिनिश करने के लिए। तो देखिए ये लिखा हमने फ्लैट फाइल वास्टर्ड डबल कट 300 mm, स्क्वायर फाइल वास्टर्ड डबल कट 300 mm। तो ये दोनों फाइलों का हमने यूज किया। अब हमारा जॉब हो गया फिनिश। हम इसके बाद क्या करेंगे? फिनिश होने के बाद जॉब तैयार होने के बाद या तैयार होने के बाद या जॉब बनने के बाद चेक करने के लिए प्रस्तुत किया। तो ये लाइन नीचे जरूर लिखना है कि जॉब फिनिश होने के बाद या जॉब बनने के बाद हमने चेक करने के लिए या चेक होने के लिए प्रस्तुत किया। अब इसमें ये तो हो गई हमारी बनाने की प्रोसेस। तो इसको आप पूरे ऊपर तो मैंने एक दोहा लिखा था, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो डबल लाइन है इसके नीचे से ये पूरा आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक थोड़ा सा और बचा है जो बहुत ज़रूरी है, वो देखिए ये, क्योंकि अपन लोग एक वर्कर श्रेणी के लोग होते हैं तो अपन को सावधानियों का इस्तेमाल करना है। अब सावधानी क्या होती है मैं बता देता हूँ। सावधानी कैसे बनाना है, ये सारी सावधानी मैंने इसी पर्चे से बनाई है। जो ये पर्चा देखिए, इसमें जो टूल हमने यूज किए हैं, लगभग इसमें हमने 7 से 8 प्रकार के टूल यूज किए हैं। देखिए ये लिखे हैं सारा। देखिए हमने स्टी रूल का यूज किया, फाइल का यूज किया, फिर चौक पाउडर का यूज किया। देखिए इसमें फिर ड्राइंग शीट के अनुसार देखिए स्क्राइबर का यूज किया, डॉट पंच का यूज किया, हैमर का यूज किया कि नहीं किया, हेक्सा ब्लेड का यूज किया, फाइल का यूज किया। तो हमने इसमें से एक एक सावधानी इसकी इस पेपर में छाप दी। तो सावधानी देखिए, हमने एक एक सावधानी, आप भी सावधानी बना सकते हैं। जो टूल का यूज किए वही सावधानी लिखना है, उल्टी सीधी नहीं लिखना है। देखिए पहली सावधानी, सही स्टील रूल का प्रयोग करेंगे जिसमें निशान सही होंगे। तो पहला नंबर हमने लिखा सही स्टील रूल का प्रयोग करें। दूसरे नंबर, बिना हैंडल वाली फाइल का प्रयोग ना करें। देखिए इसमें मार्किंग मीडिया सूखने के बाद ही मार्किंग करें। शार्प स्क्राइबर का ही उपयोग करें। पंच के निशान एक निश्चित दूरी पर हों, यानी ज़्यादा ना पास होना चाहिए ना ज़्यादा दूर। पंच के निशान एक निश्चित दूरी पर हों। बिना बीज के हैमर का प्रयोग ना करें। इसके बाद देखिए, सही हेक्सा फ्रेम व उचित हेक्सा ब्लेड का उपयोग करें। जो 1.4 mm पिच की होती माइल्ड स्टील के लिए, उसी का उपयोग करें। इसके बाद सभी, इधर सही लिखा है, इधर लिखना चाहिए, सभी टूल का
उपयोग करने के बाद उसको उचित स्थान पर रखें। तो ये सावधानी आप जरूर लिखना बाद में। अब आपको इतना सारा देखिए, ये वाला पेज पूरा, ये पेज, ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पेज पूरा, और आपको ये इतना पूरा 10 से 15 मिनट में लिखना है। यानी मैं 10 ही मिनट लेके चल रहा हूँ। तो ये 10 मिनट में आप लोग तभी लिख पाओगे। कब लिख पाओगे ये 10 मिनट में? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए आप पूरा। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेना। देखिए ये पूरा ऐसे, देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऐसे। देखिए मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये पूरा आप लोगों को लिखना है, और लिखने के बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे मैं टूल लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको टूलों को लिखना है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और लिखना जरूर सीखें। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, बेहिचक बताएं। आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई आपके साथ उपस्थित रहेगा। और यदि आप नए हो चैनल पर तो हमारे फिटर फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिटर फाइटर चैनल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।